नमस्कार, गुड न्यूज़ टुडे में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। आज ही के दिन मां अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था और मान्यता तो इसके साथ ये भी जुड़ी हुई है कि कृष्ण और सुदामा के मिलन की तिथि भी अक्षय तृतीया ही थी। और तो और कुबेर को अक्षय तृतीया के दिन ही खजाने की प्राप्ति भी हुई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज दिव्यता का योग बनता है और अक्षय तृतीया का शुभ संयोग भी चल रहा है। तो आज कैसे मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया का ये त्यौहार, चलिए पहले आपको ये दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी मेरे साथ हैं और साथ ही हैं डीपी शास्त्री जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए ये रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद हमारी चर्चा का आरंभ करेंगे। पंचांग में आज वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज पूरे देश में अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान और खरीदारी का विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि सुबह से ही पवित्र नदियों के घाटों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। तस्वीरें देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम की है। आज तृतीया के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। आज के दिन में जो भी धर्म कृत्य जो भी करते हैं वह उसका क्षय नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं अक्षय। तो आज के दिन में धर्माचरण, पुण्याचरण, पूजा पाठ इत्यादि ये सब करना चाहिए और इसी को लेकर के हमारे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी के पवित्र जलधारा में डुबकी लगाई। सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं को मां गंगा भिगोती रही, मन में आस्था हिलोरे मारती रही। इस नन्ही बच्ची को ही सुनिए किस तरह इसका रोम रोम भक्ति के रस से सराबोर है। मैं इसलिए स्नान करने आई हूँ क्योंकि आज बहुत अच्छी तिथि है और मेरी बस यही डिज़ायर है गॉड से कि मेरे मम्मा पापा हमेशा खुश रहें और मेरा फैमिली हमेशा अच्छा रहे, सुख से रहे। संगम किनारे गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान पुण्य कर अक्षय पुण्य की प्राप्ति की। पौराणिक मान्यता के मुताबिक संगम में डुबकी लगाने के बाद तट पर स्थित अक्षय वट के नीचे पूजा अर्चना करने से पुण्य फल मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। क्षय नहीं, आज का किया हुआ दान भगवान को एकदम प्राप्त होता है और नारायण उसकी कृपा करते हैं। पूजा विधि विधान से अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार किया जाता है। विधान तो बहुत है, लेकिन जैसे जिसका भाव रहता है, जिस प्रकार से प्रेम रहता है, उस प्रकार से पूजा पाठ इत्यादि करता है। धर्म की नगरी काशी में भी अक्षय तृतीया का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। काशी के घाटों पर रौनक छाई है। सुबह से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुटे हैं। काशी के घाटों पर विहंगम दृश्य नजर आ रहा है। दशाश्वमेध घाट पर आस्था का समंदर उमड़ आया। आज के दिन माँ गंगा धरती पे अवतरित हुई थी, हाँ, और आज ही के दिन भागीरथी धरती पे गंगा माँ को लाए थे और परशुराम जी का आज जन्मदिन में है। भगवान परशुराम का जन्मदिन है। काशी में गंगा किनारे स्नान करके पुण्य कर्म कमाइए, घड़ा भरकर ब्राह्मण को दान दे। सबसे पवित्र दिवस है आज का दिन। आज किसी चीज़ का क्षय नहीं होता है। अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपके हजारों गुना पुण्य मिलते हैं। गंगा में स्नान करते हैं, उसके हजारों गुना पुण्य मिलते हैं। सोने की खरीदारी शुभ मानी जाती है और दिन जब अक्षय तृतीया का हो तो सोने की खरीदारी के लिए इससे बढ़िया मौका भला क्या हो सकता है। और सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी और दूसरे बहुमूल्य धातुओं के गहने और दूसरे सामान भी इस मौके पर खूब खरीदे जाते हैं। आज के शुभ मुहूर्त में लोग मकान, जमीन और दूसरी प्रॉपर्टी की खरीदारी भी करते हैं ताकि धन और संपत्ति में अक्षय वृद्धि हो सके।
लेकिन अक्षय तृतीया पर डिमांड गहनों की ज्यादा है। अक्षय तृतीया को शुभ करने के लिए लोग अपने घरों से निकलकर चांदनी चौक पहुंच रहे हैं, कूचा महाजनी इलाके में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सोने की मंडी कही जाती है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से अलग अलग डिजाइन्स के टेम्पलेट्स में हैं और साथ ही साथ लोग अलग अलग तरह के यहाँ पर सोने की खरीदारी कर रहे हैं। जरा मैम से पूछ रहे हैं, बहुत देर से मैम लगी हुई हैं, कुछ मिला क्या आपको? अभी ढूंढ रहे हैं, मिल गया। क्या ढूंढ रही हैं आप? कान के देख रही हूँ। अच्छा, हाँ। तो काफी पैसे लग रहा है, दे दिए हैं आप? आपके घर से मिले हैं कि आपको खरीदना है आज ढेर सारा खूब सोना? नहीं, पैसे मिले नहीं है, पति को साथ लेके आए हैं। अच्छा, तो आप पूरा आज रेडी हैं खर्चा करने के लिए? हाँ, जितना अपना बजट है उतना तो खर्च कर ही सकते हैं। अच्छा, पिछला 2 साल खासकर सराफा बाजार के लिए बड़ा कठिन था। इस बार अक्षय तृतीया पर शुभ क्या देख रहे हैं मार्केट में? देखिए, 2 साल तो कोरोना पीरियड था और सबसे छुपा नहीं है, मैं इसके बारे में क्या कहूँगा, लेकिन अब उम्मीद है इस साल थोड़ा कोरोना का भी भय खत्म हुआ है और लोगों में एक उम्मीद जगी है। और देखिए शाम तक कितना व्यापार होता है, तो हमें तो उम्मीद है कि अच्छा अक्षय तृतीया जाना चाहिए। अक्षय तृतीया के मौके पर सोना, हीरा या गहने खरीदने की परंपरा है। ये परंपरा अब ट्रेंड और फैशन का रूप ले चुकी है। अक्षय तृतीया एक तरह से लोगों का त्योहार नहीं बल्कि अब कॉर्पोरेट उत्सव का रूप भी ले चुका है और ऐसे में तमाम तरह के ऑफर्स भी बाजार में दिए जाते हैं। अब अगर देश की बात करें तो अक्षय तृतीया में सोना खरीदना तो परंपरा भी है और अब मानो एक ट्रेंड भी बन चुका है। यहाँ पर जो हम दुकान में आए हैं, यहाँ पर काफी ग्राहक नजर आ रहे हैं। पेंडेमिक के बाद लोग क्या सोचते हैं, क्या शॉपिंग करते हैं? आप क्या खरीद रही हैं आज? मंगलसूत्र लेने आई हूँ। अच्छा, और आप भी पेंडेमिक चल रहा था तो सोना खरीदना आपने बंद नहीं किया था? नहीं नहीं, सोना तो चाहे कुछ हो जाए सोना तो खरीदना ही है। हाँ, यानी भारतीयों का शौक है सोना खरीदना। और आज तो जैसा कि मैंने कहा अक्षय तृतीया का मंगल पर्व भी है। कहते हैं अक्षय तृतीया और ईद की बहार पूरे बाजार में आया है गुलजार। वो इसी भावनाओं के साथ और इसी उत्साह के साथ आज हमने शुरुआत की है और सुबह से भीड़ लगी हुई है, कस्टमरों का तांता लगा हुआ है। कस्टमरों की बुकिंग जो थी वो आज डिलीवरी ले रहे हैं। सोने, चांदी, घर, गाड़ी जैसे सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त 5:39 से शुरू हो चुका है, जो कल सुबह 5:38 तक रहेगा। तो अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है तो अभी वक्त है सोने, चांदी या दूसरे सामान की खरीदारी कीजिए और माँ लक्ष्मी और श्रीहरि का पूजन कीजिए। प्रयागराज से आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अक्षय तृतीया को जैसे कि इस पैकेज के जरिए भी हमने आपको बताया कि धन, धान्य और समृद्धि का त्यौहार माना जाता है। 2 खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। सबसे पहले संजय शर्मा जी का मैं रुक करना चाहूँगी। संजय जी, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो अक्षय तृतीया को अक्षय तृतीया कहते क्यों है, ये मनाई क्यों जाती है, इसका महत्व क्या है? जी, अक्षय तृतीया जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे लिए त्यौहार है। कहते हैं कि जिसका क्षय ना हो सके। अक्षय का अर्थ ही होता है जो कभी भी क्षय ना हो। क्षय का मतलब छीण ना हो और बढ़ता जाए। तो हमारे शास्त्रों में अक्षय का अर्थ यही माना गया है कि हमें जैसे आज के दिन घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ भी करना है, क्योंकि जो अक्षय कुमार हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और अक्षय का मतलब भी यही है कि हम गाड़ी खरीदें, धन खरीदें, वाहन खरीदें, पितरों को तर्पण करें, जप तप होम करें और हमारे कहते हैं कि पुण्यों को भी संचित कर सकते हैं आज के दिन। और ज्वेलरी कहते हैं कि तीनों लक्ष्मी जो है, आप चाहे गोल्ड खरीदें, चाहे चांदी खरीदें, चाहे सोना खरीदें, डायमंड खरीदें, कुछ भी करें, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में क्षय नहीं होती। और हम इसके पीछे काफ़ी सारी कथाएं हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सतयुग से जो है त्रेता युग की तरफ जो है उसका प्रारंभ जो है आज के दिन से हुआ और भगवान परशुराम का जो है अवतरण भी आज के दिन हुआ और भगवान विष्णु के जो भी स्वरूप है, हयग्रीव, नारायण, ये सब जो है इनका जो है आज का जो है जन्मदिन है और परशुराम जी का जन्मदिन भी आज के दिन ही हुआ है। और माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी के ऊपर जो भागीरथ जी लाए थे वो भी आज के दिन ही हुआ है। और कहते हैं कि लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों दे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो भगवान कहते हैं कि आपको आज के दिन दान पुण्य पूजा पाठ करना चाहिए। और कहते हैं जिस प्रकार से एक किसान एक अन्न की मुट्ठी जब पृथ्वी पर ऐसे गिरा देता है तो उसको मालूम नहीं होता कि कितने अन्न की प्राप्ति होगी और उससे हजारों गुना जो है अन्न मिल जाता है। उसी प्रकार से जो दान धर्म कर्म है, पूजा पाठ है, आज के दिन
जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसके संचित कर्म होते हैं। और आज एक बड़ा ही अच्छा योग जो है बन रहा है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है उसका स्वामी भी मंगल है। और आज के दिन, मंगलवार के दिन जो अक्षय तृतीया बनी है, ये तृतीया जो है ऐसी तृतीया है जो वैशाख शुक्ल पक्ष में हर साल आती है, परंतु मंगलवार के दिन आना जो है भूमि खरीदने के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा योग बन रहा है। और आज के दिन आपने सबने देखा कि माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी आज के दिन ही हुआ है। और भगवान कृष्ण ने जो है द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हो रहा था उससे भी जो है आज के दिन जो है उनको बचाया। तो ये जो दिन है हमारे शास्त्रों के हिसाब से बड़ा ही महत्व है। और कुबेर जी को जो है खजाना जो प्राप्त हुआ वो आज के दिन ही प्राप्त हुआ। तो ये सारी विधाएं जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से हम देखते आ रहे हैं और जो सुनते आ रहे हैं, इतनी सारी कथाएं हैं कि कहते हैं कि कर्म का कभी क्षय नहीं होता, जो आप काम करते हो उसका क्षय नहीं होता। और आज का दिन हमारे शास्त्रों में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। और इस दिन जो भी आप खरीदते हैं या पूजा पाठ करते हैं या तर्पण करते हैं पितरों के लिए, क्योंकि दान धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप व्रत ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए हैं, इन सब को जो है हमें करना चाहिए, जिससे कि आज के दिन आप सबके जो जीवन में कोई भी कर्म क्षय होना ना हो। और ये जो तिथि है आज के दिन बड़ा ही अच्छा मुहूर्त है। इस दिन शादियां जो की जाती हैं, कहते हैं कि लॉन्गिविटी तक चले शादी, क्योंकि इसमें 3 मुहूर्त होते हैं एक दिन के अंदर, और वो जो 3 मुहूर्त हैं बड़े ही शुभ हैं आज के दिन। चलिए, दान ध्यान स्नान का खास महत्व भी इस दिन माना जाता है। आपने बता दिया कि इस तिथि का महत्व क्या है। अब इसकी महिमा के बारे में मैं डीपी शास्त्री जी से जानना चाहूंगी, क्या कुछ महिमा है इसकी, इसके ऊपर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अक्षय तृतीया की कथा का एक सिरा युगों से भी जुड़ता है। कहते हैं कि इस तिथि पर सतयुग खत्म हुआ था और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। आज पूजा पाठ का अपना खास महत्व है, तो क्यों खास हो जाता है ये अपने आप में, वो जान लेते हैं। पूरे देश में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व लोगों के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज या अक्षय तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया का इतिहास काफी पुराना है। अक्षय तृतीया इन कारणों से मनाई जाती है। महर्षि वेद व्यास ने अक्षय तृतीया के दिन से ही महाभारत लिखना शुरू किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही स्वर्ग से पृथ्वी पर माता गंगा अवतरित हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन माता अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। द्वापर युग का समापन और महाभारत युद्ध का समापन भी इसी तिथि को हुआ था। भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार हयग्रीव परशुराम जी का धरा अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। अब आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों इतनी शुभ मानी जाती है। ये जो है ये वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। अक्षय तृतीया, जैसा आपको पहले बताया कि सूर्य भी उच्च का और चंद्र भी उच्च का, तो त्रिबल शुद्धि में सूर्य चंद्रमा ही अगर उच्च राशि में पहुंच गए तो इसको हम मुहूर्त विज्ञान के हिसाब से बहुत अच्छा मानते हैं। और इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। ये भी माना जाता है कि आज का दिन इतना शुभ होता है कि आज के दिन किए हुए शुभ कार्य जैसे शादी, ब्याह, सगाई या फिर दूसरे मांगलिक कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं। ज्यादातर लोग अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। खास तौर से अक्षय तृतीया पर लोग सोना खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं और अक्षय तृतीया पर सोना भी खरीदते हैं और तमाम चीजों का दान भी करते हैं, ताकि दान के माध्यम से उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो सके। अब आप सोना खरीदेंगे अक्षय तृतीया पर तो ऐसा माना जाता है कि साल भर आप सोना खरीदते रहेंगे, आपके पास धन के भंडारे भरे रहेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि अक्षय तृतीया पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा विधान क्या हो। आम तौर पर दुकान खोलना हो, गृह निर्माण की शुरुआत करनी हो, शादी करनी हो,
कोई भी शुभ काम करना हो वो अक्षय तृतीया पर किया जाता है। और आप देखिए दुनिया भर में बहुत सारे लोग अक्षय तृतीया पर विवाह करते हैं, इंगेजमेंट करते हैं, दुकान की शुरुआत करते हैं या घर के निर्माण का आरंभ भी करते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर सोने की खरीदारी की परंपरा रही है और अगर सोना खरीदने में असमर्थ हैं, तो इसके भी उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर अक्षय तृतीया के दिन आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रीमन नारायण की और माता लक्ष्मी की पूजा होगी। उन्हें सफेद फूल अर्पित किए जाएंगे और इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप किया जाएगा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का सबसे सरल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए और जप करने के बाद कुछ दान का संकल्प करिए कि मैं आज किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करूंगा, मैं आज किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्र का दान करूंगा या मैं आज किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान करूंगा। ये संकल्प लीजिए और ये दान अक्षय तृतीया पर ही कर दीजिएगा। इस दान करने के जो शुभ प्रभाव हैं, जो शुभ परिणाम हैं, वो आपके लिए अक्षय होंगे। तो उम्मीद है कि इन तमाम उपायों और पूजन विधि को अपनाने से आपके सौभाग्य और समृद्धि में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए डीपी शास्त्री जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। शास्त्री जी, आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ कि आज के दिन की महिमा क्या है, एक तो ये बता दीजिए, और किस प्रकार से आज के दिन में हमें पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना। आज जो है ऋषि जमदग्नि माँ रेणुका के जो सुपुत्र हुए, हम जिनको नमन प्रणाम करते रहे परशुराम को जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात के नाम से जाना गया, जिनकी महिमा अक्षय तृतीया पे हम लोग गुणगान करते हैं। उत्तर काशी में महेंद्रगिरी पर्वत पे आज भी रोज शयन करने जाते हैं, पृथ्वी पे ऋषि परशुराम नहीं सोते हैं। गंगा स्नान करना चाहिए। आज जो विधि विधान है, स्नान का समय तो निकल चुका सुबह, रात्रि में आप घर जाएं तो कम से कम अपने घर में दीपक जलाएं, सरसों के तेल के या घी के। उसके नीचे अनाज रख दें, गेहूं इत्यादि रखें, लाल फल रखें, लाल फूल रखें और भगवान विष्णु से नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए कनक धरा स्तोत्र के पाठ करें। अंगम हरे पुलक भूषणम आश्रयंतिम, या सुन लें। अगर ना हो सके तो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें, जिससे भगवान नारायण की प्रसन्नता होती है। दूसरी चीज़, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए अक्षय तृतीया सालों भर व्रत के लिए मनाया जाता है कि पूरे साल हम निरोग रहें। खरीदारी तो अपने सामर्थ्य के अनुसार है, कोई सोना खरीदे, कोई वस्त्र खरीदे, कोई तांबा खरीदे, जिसके जो भाग्य में परमात्मा दिया वो कर दे, लेकिन राम का नाम जरूर कर दे। आज वो समय है कि श्री लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का चालीसा भी अगर अपने घर में आप कर लेंगे तो निरंतर साल भर आपके घर और आंगन में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। यानी धन धान की वृद्धि होगी, विद्या की वृद्धि होगी, कार्य की सिद्धि होगी, वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी। साथ में माँ गंगा को नमन जरूर करें। माँ गंगा देवलोक से थी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। पृथ्वी पे जो आई अवतरण दिवस के रूप में, जिसमें स्नान करने का है। जो तीर्थ में हो तो तीर्थ में स्नान कर चुके, जो घर में उनका घर ही तीर्थ बन जाएगा। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी दोरावती चैवा सप्तहिता मोक्षदायिका, ये मंत्र है। अगर इसको आप सुनती हैं, पढ़ती हैं, जो पुरुष पढ़ते हैं उसके घर आंगन ही तीर्थ के समान होगा। यही आज अक्षय तृतीया के विशेष रूप में महिमा है। और आगे तो जो आपका भाव है, भक्ति है, भगवान वैसे आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। जी संजय जी, मुझे ये बताइए कि आज के दिन की महत्व के बारे में, खासियत के बारे में तो आपने बता दिया। आज पंच महायोग भी बन रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आज के दिन को और भी फलदायी करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। आज आकृति नामक योग बनता है आज के दिन,
और अगर आप देखें तो सूर्य भी उच्च के हैं, चंद्रमा भी उच्च के हैं और शुक्र भी जो है उच्च के हैं और शुक्र जो है मालव्य योग बना रहे हैं और गुरु जो है स्वग्रही हैं, मीन राशि में बैठे हुए हंस नामक योग बना रहे हैं और शनि भी जो है अपने ही घर में शश नामक योग बना रहे हैं। तो ये सारे ग्रह एक आकृति बन रही है आज के दिन, जो आकृति बनती है 7th हाउस से लेके और 10th हाउस तक जो ग्रहों की स्थिति है वो एक बड़ा ही अच्छा योग बना रही है, जिससे कि जब ग्रह उच्च राशि में हो सारे के सारे ग्रह तो पृथ्वी भी अच्छी तरफ जाएगी। स्नान ध्यान सोच करने से, भगवान का ध्यान करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से अच्छा रहेगा। और आज के दिन जिन लोगों ने व्रत किया है, स्नान किया है, तो कदली का फल, केले का फल का प्रयोग, पंजीरी का प्रयोग, पंचामृत का प्रयोग और तुलसी का प्रयोग करना बड़ा ही अच्छा योग है। और आज के दिन जो भी खरीद रहे हैं चीजें वो बड़े ही शुभकारी और हितकारी रहेंगी और लॉन्गिविटी तक जो है चीजें चलेंगी जीवन के अंदर। जी, नारायण कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। कम से कम भगवान विष्णु का नारायण कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति इंद्र का आसन भी ले सकता है और महायुद्ध भी जीत सकता है। इसका प्रमाण महाभारत में रहा है कि गंगा के तट पे नारायण कवच का पाठ अर्जुन ने किए, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद मिला और महाभारत ऐसे महासंग्राम जीते। वो अक्षय का फल था। बट का पूजन और नारायण का पाठ जरूर करें। चलिए, आप दोनों का ही इस पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। गुड न्यूज़ टुडे पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए। नमस्कार।